मेरा लाडला बेटा रे, अब तो मेरा कुछ भी ना रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दिल्ली के राहुल राजपूत हत्याकांड में इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें। राहुल राजपूत की दोस्त को अपने परिवार से ही जान का खतरा है, इसलिए उसने अपने घर जाने से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि लड़की के इनकार करने के बाद उसे नारी निकेतन भेज दिया गया है। वहीं लड़की के बयान के बाद राहुल की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 मुख्य आरोपी मोहम्मद राज और मनवार हसन शामिल हैं। और इसी मामले में 10 ब्रेकिंग न्यूज क्या हैं जो अभी अभी हमें अपडेट मिल रहे हैं, वो आपको बता दें। दिल्ली में राहुल राजपूत नाम के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दोस्ती की वजह से दूसरे धर्म के लोगों ने ये हत्या की। 18 साल के युवक को धोखे से बुलाकर हत्या की गई। अभी तक 3 नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 मुख्य आरोपी मोहम्मद राज और मनवार हसन गिरफ्तार किए गए हैं। लड़की के बयान के बाद उसका भाई और बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जान का खतरा होने की वजह से लड़की अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं है। यह सबसे बड़ी बात। और पुलिस ने लड़की को नारी निकेतन भेजा है। राहुल राजपूत की हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। जी न्यूज के पास ये सीसीटीवी का एक्सक्लूसिव फुटेज मौजूद है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नीरज गौड़ हैं, राजू राज और पीयूषा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजू राज, प्यार की इतनी बड़ी सजा, दोस्ती की इतनी बड़ी सजा, मौत, मजहब के नाम पर एक लड़के को धोखे से बुलाया जाता है घर पर और उसकी हत्या कर दी जाती है। कैसे समाज में जी रहे हैं आप? बिल्कुल मीमांसा, 21वीं सदी है और ये घटना कहीं दूर दराज नहीं देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां पर इस तरह की घटना घटी है। मजहब के नाम पर प्यार करने वालों को सजा दी गई है। 2 मजहब हैं और उन्हीं मजहब के कारण परिवार को इस प्यार से इनकार था। इसकी पुष्टि पुलिस की तरफ से भी की गई है। एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों परिवार एक जानते थे इस बात को, इसकी कंप्लेंट की जा सकती थी, इस पर बातचीत की जा सकती थी, परिवार में चर्चा की जा सकती थी, लेकिन जान मारने का अधिकार किसने दिया? राहुल और जो उसकी दोस्त थी वो एक दूसरे से मिलते थे और परिवार वालों को इस बात की जानकारी थी। यही वजह है कि परिवार लगातार इसका विरोध करता रहा और 7 तारीख की ऐसी घटना घटी कि ट्यूशन दिलाने के नाम पर बुलाया गया और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उस फुटेज को देखकर साफ कहा जा सकता है कि बॉडी लैंग्वेज को देखकर कितने खुश होकर सभी लोग जा रहे थे। ये जो सीसीटीवी फुटेज है मार पिटाई के पहले की फुटेज है, जो पर राहुल अपने दोस्त के घर जा रहा था उसके भाइयों के साथ। उसके बाद बीच रास्ते में गली में राहुल की खूब पिटाई की जाती है। सिर्फ ये 5-6 लोग नहीं, कुछ और लोग हैं जो राहगीर हैं, उन्होंने भी अपना हाथ साफ किया, राहुल को मारा। राहुल को अंदरूनी चोट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है पेट के अंदर ब्लीडिंग हुई, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम किस समाज में जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं? देश की राजधानी में अगर ये हालात हैं तो दूर दराज की स्थिति क्या होगी? मीमांसा अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी मामले में दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्या कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुना देते हैं, फिर मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। देर रात 12 बजे के करीब बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल से थाना आदर्श नगर में इत्तला मिली थी, जिसमें कि ये बताया गया था कि एक युवक बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। इंक्वायरी के दौरान पता लगा कि राहुल नाम का युवक अनकॉन्शियस कंडीशन में हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसमें पोस्टमार्टम करने पर डॉक्टर ने बताया कि स्प्लीन रप्चर होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग से राहुल की मौत हुई है। थाना आदर्श नगर में सेक्शन 302 और 34 आईपीसी में केस रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि विक्टिम राहुल जो हैं उनकी एक जहांगीरपुरी में रहने वाली एक लड़की से उनकी दोस्ती थी, जिस पर कि लड़की के परिवार वालों को आपत्ति थी।
और इसी के चलते लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने राहुल को पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस वारदात में मोहम्मद राज और मनवर हुसैन और उनके साथ 3 और माइनर, टोटल 5 लोगों की अरेस्ट और एप्रीहेंशन हो चुकी है और मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है और बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली ये घटना हुई है और मां का दर्द जरा आप उसका एहसास करने की कोशिश कीजिए। राहुल एकदम शांत स्वभाव का लड़का था, बिल्कुल किसी से कोई लड़ाई नहीं, मतलब भी नहीं, कुछ भी। घर में भी बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। वो पढ़ाई की इंग्लिश की कोचिंग कराता था, वो ट्यूशन पढ़ा रहा था, इंग्लिश की पढ़ाई भी करा रहा था। IAS की तैयारी, मतलब IAS की तैयारी की कह रहा था कि IAS की तैयारी करनी है मुझे। हमारे साथ हैं पीयूषा, आप उनके परिवार वालों से बात कर रही थी, उनकी मां से भी आपने बात की। और जब हम भले ही उसको ना जानते हों, लेकिन ये बिल्कुल झकझोर देने वाली घटना है, दिल को हिला देने वाली घटना है। और इस वक्त परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, उसका एहसास है हमें। जी बिल्कुल मीमांसा, देखिए परिवार वाले अब इस वक्त किसी से बात करने की भी स्थिति में नहीं है, इतने ज़्यादा अब सब लोग परेशान हो गए हैं। और लेकिन यहाँ पर कुछ और रिश्तेदार हैं, उनसे हम जानते हैं, क्योंकि सुबह से हम भी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। उनके राहुल के फूफा जी हैं, वो यहाँ पर हैं, परिवार को भी संभाल रहे हैं, खुद भी बता रहे हैं कि क्या कौन लोग थे, आप जानते हैं क्या? सब एकदम नहीं, मैं नहीं जानता उनको, ना ही हमारा परिवार जानता है। पर ये सुनने में आ रहा है कि वो लोग थोड़ा मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं और थोड़ा सा हमारे से दूर है, आज लोग जहांगीरपुरी, वहाँ के लोग थे वो जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो उसकी कोई दुश्मनी किसी से पहले से? नहीं मैम, ऐसा लड़का था ही नहीं दुश्मनी वाला। बीड़ी सिगरेट तम्बाकू सबसे परहेज की कुछ मतलब ही नहीं, पढ़ा लिखा था, इंग्लिश अच्छी थी उसकी, इंग्लिश का टीचर था, वो कोचिंग दिया करता था। ऐसा लड़का था ही नहीं वो, दुश्मनी वाली बात। बस यही था कि बस हमारा टाइम खराब था, होनी थी जो हमारे सर पे थी। लेकिन अब परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में जांच करवानी चाहिए और लोगों को। हाँ, मैं चाहता हूँ CBI जांच हो इसकी, कि आने वाला समय जो है किसी बंदे के साथ ना हो। हमारी कॉलोनी में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरी छोटी भतीजी है, एक मेरा छोटा भतीजा है गोलू, जो कि अभी नाबालिग है, वो भी कई रास्ते बीच में उनको पकड़ लें, किसी तरह की तेजी कर दें। अब एक गया है, कल को चला के तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए कानून से सख्त बनना चाहिए और जो ऐसे हैं उनके साथी, उनको ही पकड़ना चाहिए। ये 10-12, ये मेरी बात सुनिए, ये 10-12 लोग थे, लेकिन पुलिस कह रही है मैं 5 लोगों का अरेस्ट कराया। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग भी तो होने चाहिए। वो लगे 5 के चक्कर में जो 7 लोग हैं वो भी इस वारदात को अंजाम दे रहे हो पीछे से। 3-4 दिन से, आज तीसरा दिन है, कल से 2 लड़के ऐसे घूम रहे हैं हमारे आसपास में, जिनको हम जानते नहीं, हम पहले कभी देखा है। हम उनको डायरेक्ट पूछ नहीं सकते भाई आप कैसे घूम रहे हो, कैसे कर रहे हो। पुलिस ने, ठीक है, पुलिस ने सिक्योरिटी दी है, बाहर बिठा रखे हैं 4-5 आदमी, रात भी थे और अभी भी हैं। लेकिन ये रास्ता हमारे चारों तरफ से ओपन है, चारों तरफ से गली है। हम नहीं चाहते कि इस तरह से कोई वारदात हो, कि हम चाहते हैं कि जो गुनहगार को सजा मिले और आने वाले समय में ऐसा क्राइम ना हो। बस हमारा ये डिमांड है। माँ की तस्वीर देख रहे हैं, रो रो कर इस माँ का बुरा हाल है, जो सिर्फ एक ही सवाल कर रही है कि जो धर्म है वो तो प्यार करना सिखाता है, सद्भाव का पाठ पढ़ाता है, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? क्या कसूर था उनके बेटे का? बेटे का यही कसूर था कि उसने दूसरे मजहब की लड़की से प्यार किया और सजा इस रूप में मिली। जो लड़की उसके साथ थी ना, वही बुला कर ले गई उसको। तो लड़के के भाई ने बेटा मारा मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरा एक ही बच्चा था। आप क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, जितने भी थे सबको मिलनी चाहिए। तो इस माँ के आंसुओं का हिसाब आखिरकार कौन देगा? इसके सवालों का जवाब कौन देगा? इनके बेटे का कसूर क्या था? यही सवाल इनके पिता भी पूछ रहे हैं।
एक मतलब फ़ोन आया, कहते भाई बाहर किसी को ट्यूशन के लिए मतलब लड़के को बात करानी है। अच्छा। तो वो कहता ठीक है, कहता बाहर आ जाओ, यहीं खड़े हम। कहता ठीक है। वो चला गया, वो उसको चला गया तो उसको पकड़ के वो गली में ले गए अंदर। अच्छा। वहाँ ले जाके उसको 7-8 लड़कों 10 लड़कों ने पीटा। लड़की ये साथ में मतलब इकट्ठे पढ़ते थे। अच्छा। तो वो कहीं घूम रहे होंगे, मतलब रोड पे कहीं जा रहे होंगे, तो किसी भाई को पता चल गया होगा, तो भाई ने मतलब इकट्ठे लड़के करके और उसको पीट दिया लड़के को पकड़ के। हमें सर हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और इस वक्त नीरज गौड़ भी हमारे साथ हैं। नीरज गौड़, मजहब क्या सिखाता, मोहब्बत में मार देना? आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं इस देश के लोगों से, मजहब के नाम पर क्या हत्या कर दी जाएगी? जी बिल्कुल मीमांसा, मैं आपको बताऊं कि देश की राजधानी दिल्ली में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से ये एक और मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं जो देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो सन हैं। कई लोग मुझे फ़ोन करके लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये पूरी घटना कैसे हुई। सबको इस पूरे मामले ने सन कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में 5 ही लोग शामिल थे, जो कि अब तक जाँच में निकल कर सामने आया है। अगर किसी और का भी नाम इसमें आता है तो इसमें और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल अभी 5 लोग हैं, जिसमें 3 बालिग हैं और 2 जो इसमें माफ़ कीजिएगा 3 जो है वो नाबालिग हैं और 2 बालिग हैं। इनको पकड़ लिया गया है। बाकी इस पूरे मामले की को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उस पूरे इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज को पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। परिवार के लोगों से मुलाकात कर रही है कि इस पूरे मामले में आपके साथ पूरा न्याय होगा, किसी भी तरीके से कोई इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसको लेकर के लगातार जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, उनसे मेरी लगातार बात हुई है। और फिलहाल इस पूरे मामले में जो लड़की है उसको नारी निकेतन भेज दिया गया है, क्योंकि लड़की ने बताया कि उसको अपने ही घर वालों से खतरा है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल को मारा गया, क्योंकि ये पूरी घटना हुई है, बताया जा रहा है कि उस वक्त जो लड़की थी जो कि राहुल की दोस्त है वो खुद मौके पर थी। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं उस फुटेज में राहुल के साथ में लड़की जाती हुई नजर आ रही है। और उसी के दौरान आप देख रहे हैं वीडियो में कुछ और लड़के भी हैं, जिसमें बालिग भी हैं, नाबालिग भी हैं, परिवार के लोग भी हैं और जो कि लड़की है उसके गली के लोग भी हैं। एक साजिश के तहत उसको बुलाया जाता है फ़ोन करके कि ट्यूशन क्लास के लिए आपसे बात करनी है, और वहीं पर ही बाहर लड़की मिल जाती है। उसके बाद में राहुल का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है कि आखिरकार में उसकी जो दोस्त साथ में है उसको कुछ नहीं हो सकता, और ना ही राहुल के दिमाग में कुछ ऐसी बात थी। वहाँ से सीसीटीवी फुटेज से तकरीबन कुछ ही दूरी पर ले जाकर के उसको इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है। फुटेज में साफ दिखाई भी दे रहा है। और ये तो लड़की के बयान पर इन लोगों की सबकी गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। और पीयूषा, आप तो उनके घर पर मौजूद रही हैं, वहां पर कोई विपक्षी दल नहीं पहुंचा। हाथरस में पीड़ित का दर्द बांटने के लिए तो कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी सब पहुंच गए थे। आज ये इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? जी मीमांसा, सुबह 6 बजे से हम लोग यहीं हैं, परिवार के साथ हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी ऐसे आते नज़र नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर कोई राजनीतिक फ़ायदा किसी को नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो फ़िलहाल कोई आता नज़र नहीं आया है। यहाँ पर हम लोग सुबह से परिवार के साथ हैं, अगर कोई से दिखाए या ना दिखाए, लेकिन हमें परिवार का जो दुख है वो लोगों तक पहुँचाना है। उसको वो जो अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहते हैं वो हमें देना है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कोई नेता, कोई प्रतिनिधि, कोई राजनीतिक दल, कोई भी यहाँ पर सुबह से किस परिवार की सुध लेने नहीं आया। और परिवार वालों का भी, कई परिवार के जो सदस्य उनका ये भी कहना है कि यहाँ इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ कोई नहीं आएगा। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिल जाए, हमारे लिए वही बहुत है। लेकिन वही बात है कि अगर कुछ जैसे हम देखते हैं कहीं कुछ राजनीतिक फ़ायदा है, वहाँ तो ये लोग पहुँच जाते हैं समय से, लेकिन यहाँ अभी तक परिवार की सुध लेने के लिए कोई भी नहीं आया। राजू राज, आरोपी और पीड़ित का मजहब देखकर जो है नेता तभी पहुंचते हैं। कहां से वोट की संभावना दिखाई देती है तो वहां तो पहुंच जाएंगे पीड़ित को सांत्वना देने के लिए, लेकिन यहां पर वोट बैंक की मजबूरी है और इसीलिए चुप्पी जरूरी है। निश्चित तौर पर मीमांसा, जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो निश्चित तौर पर उसका राजनीतिकरण किया जाता है और वोट बैंक की राजनीति की जाती है। हाथरस मामले में हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी पहुंचे और वहां पर किस तरीके से एक सियासी ड्रामा हुआ नोएडा टोल पे, या फिर हाथरस जब पहुंचे तो किस तरीके से गले लगे परिवार से और वहां पर किस तरीके से पूरा ड्रामा किया गया। और बता दूं कि जहांगीरपुरी राजधानी दिल्ली में है, 7 तारीख की घटना है और अब तक राहुल गांधी या फिर कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी उनके घर पहुंचा नहीं दुख दर्द बांटने के लिए। केजरीवाल सरकार भी
ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें वो घर पहुंचते हैं, 1 करोड़ रुपया का राशि देते हैं, लेकिन यहाँ अब तक इस परिवार के पास कोई नहीं पहुंचा है। जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, सिर्फ प्यार करने की सज़ा मिली है। एक मजहब से दूसरे मजहब में प्यार करने की वजह से इस तरह की सज़ा, कहीं ना कहीं इस पर सियासी रोटियां नहीं सेकी जा सकती, और यही वजह है कि अभी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ पर उनसे बात करने के लिए नहीं पहुँचा है और उनका दुख दर्द में साथ देने को तैयार नहीं है। हमने तमाम ऐसे राजधानी दिल्ली में केस देखे जहाँ पर सियासी रोटियां सेकनी थी, वहाँ पर तमाम पार्टियां पहुँची, परिवार से बात की और उसको बिल्कुल जो विक्टिम कार्ड खेला जाता है वो खेलने की कोशिश की। ये देखिए, नेताओं की वोट बैंक की मजबूरी है और माँ कितनी लाचार और बेबस है, वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। मैं मांग यही करती हूँ, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। बिल्कुल किसी की जिसकी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को मैं कुछ नहीं जानती, बस ये जितने बंदे हैं, जितने भी थे वहाँ पे, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बस मेरी ये फरियाद है सबसे सरकार से, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस मुझे। तो माँ कितनी लाचार और कितनी बेबस है, इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं आज वो पूरी तरह से खामोश हैं। जो इस देश के नेता हैं, विपक्षी दल जिनको आपने देखा, जो ये कह रहे थे ट्वीट करके कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती हाथरस की पीड़ित का दुख दर्द बांटने के लिए, आज वो बिल्कुल मौन है, आज वो बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि यहाँ सियासी रोटियां सेकने की उनकी जो जिस तरह की मंशा रहती है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। लेकिन सवाल तो बड़ा ये है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आखिरकार इस देश में हिंदुओं की हत्या कब तक होती रहेगी। आपको याद होगा, ध्रुव त्यागी, अंकित सक्सेना, ऐसे बहुत से नाम हैं और ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। मजहब के नाम पर आखिरकार हिंदू ये सजा कब तक भुगतते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। मैं घर पे नहीं थी, उसकी दादी थी घर पे कह के गया था मैं ट्यूशन की बात करने जा रहा हूँ। उसको तो वो बाहर गया, बाहर से कुछ लड़के थे, मतलब अपनी गली से दूसरी गली में लेके गए उसको, वहां से। अब उसके साथ क्या करा क्या नहीं करा, मारपीट करी क्या नहीं करा, ये नहीं पता। हमारा घर का कोई नहीं था, हमारे कॉलोनी का कोई नहीं था उनके साथ। जाते हुए नहीं देखा, जहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे मेरी गली के लड़कों ने देखा, मतलब पूछा भी किसी ने कि क्या बात है, कह रहा कुछ बात नहीं है। फिर वहाँ पे उसके साथ मारपीट हुई तो किसी ने वहाँ से कॉल करके मेरे देवर को कॉल करा कि तेरे भाई के लड़के कुछ लड़के पीट रहे हैं, मार रहे हैं। तो मेरे देवर सुनते ही घर से भागे और वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ से वो जितने लड़के थे चले गए थे, एक आदमी वहाँ पे था जो। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या था क्या, बस ये उसने कहा कि मेरी बहन से बातें करता है, बस इसी बात पर हम इसको पीटने आए हैं। मेरे देवर ने उसको एक थप्पड़ भी मारा और उसको भगा दिया, मतलब चलो लड़ाई वड़ाई नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कह के उसको भगा दिया वहाँ से। उसके बाद वो घर आया, घर आने के बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उसको उल्टियाँ वगैरह हुई, फिर उसको उल्टियाँ वगैरह, तो मेरे देवर उसको डॉक्टर को लेके गए डॉक्टर के पास, तो वहाँ उसने दवाई ववाई दी। तो घर आने के बाद उसकी तबीयत खराब ही होती चली गई, फिर मैं उसको आके मैंने देखा, भी पूछा क्या बात है। उसके मैं आई, उसके पापा आए, उसकी दादी भी यहीं बैठी थी मेरे पास, उसके पास ही। मैंने देखा तो मैं भाई क्या बात है, कह रहा मम्मी कुछ बात नहीं है, मेरे को मैं पूछा क्या बात है, कह रहा कुछ भी बात नहीं है मम्मी, ऐसी कुछ आपस में मेरी सास ने कही आपस में कुछ लड़कों की आपस में तो ऐसी हो गई थी। तो मैंने बोला भाई ज़्यादा कहीं चोट लगी है मेरे को बता दे, मैं दवाई लगा दूँ या मतलब कुछ और ना करे। कहीं भी चोट नहीं आई, मतलब वो तो ऐसे ही बोलता रहा मेरे से, पर उसकी तबीयत ख़राब होती चलेगी। मैंने कहा चल या तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से, पति से बोला, मतलब इसको विटनेस हो रही है तो इसको, और कह रहा मम्मी मेरे को देखना, मतलब मेरे को नज़र में कुछ नहीं आ रहा, अंधेरा हो रहा मेरी आंखों का, मैं कि इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। रास्ते में उसकी तबीयत ख़राब होती ही चली गई, हॉस्पिटल में भी तबीयत उसकी ख़राब हुई थी। आधे घंटा या 1 घंटा उसका ट्रीटमेंट हुआ था, उसके दौरान मेरा बच्चा ख़त्म हो गया।
नेता देखते हो लेकिन जी न्यूज कोई भेदभाव नहीं करता। जिस तरह से हाथरस के पीड़ित के लिए हमने न्याय की लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही न्याय की लड़ाई हम राहुल के लिए भी लड़ेंगे और इसे अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। कुछ प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.